माला चढ़ा दो ना, माला चढ़ा दो सर, थोड़ा सामने सर। शुक्ला सर आइए। यलकोट यलकोट जय मल्हार, यलकोट 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 यलकोट। नमस्कार, हम इस वक्त हैं बदरपुर में और यहाँ पे लोक माता अहिल्याबाई का जयंती मनाया गया है धूमधाम से। और जहाँ देखिए जिस तरह से यहाँ समाज सेवी लोग हैं और आज अहिल्याबाई का जयंती मनाए हैं। हमारे साथ सचो धर्मवीर जी हैं। सर, जिस तरह से यहाँ पे अहिल्या जी का जन्मदिन मनाया गया, आपका मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया है, क्या कहेंगे? नमस्कार सभी भाइयों को, मैं धर्मवीर बघेल। सबसे पहले तो मैं अखंड भारत और सिटी समाचार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने व्यस्त समय से निकालकर आज मेरी समाज की नहीं कह सकता हूँ, पूरे आराध्य जो लोक माता अहिल्याबाई का 299वीं जयंती है मनाई जा रही है आज मीठापुर और बदरपुर में। तो मीठापुर बदरपुर के तमाम लोगों के साथ और अखंड भारत और सिटी समाचार के माध्यम से मैं तमाम देशवासियों को 299वीं लोक माता अहिल्याबाई की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज हम सब लोग इस चीज़ को जान भी रहे हैं कि 299वीं जयंती लोक माता अहिल्याबाई की पूरे धूमधाम से पूरे विश्व के पटल पर भी मनाई जा रही है। मेरे दोस्त हैं एक वाशिंगटन में, उन्होंने भी बोला है कि हाँ हम भी लोग यहाँ 100-150 इकट्ठे होकर हम चाहेंगे। तो समाज का इतना एक जागरूक होना, समाज के अंदर जिस तरह से चेतना जो आ रही है, क्योंकि जिस तरह से हम लोक माता अहिल्याबाई के गुणों का ज्ञान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आव के देखे जाएंगे कि बहुत सारी जगह उनका कहीं गुणगान होगा तो हमारे समाज के लिए भी हो सकता है कि उनके लिए भी कहीं ना कहीं सौभाग्य की बात होगी और आगे इस समाज का भी कहीं ना कहीं उद्धार होने लगेगा। आप देख रहे हो कि अभी वाराणसी में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी एक बहुत बड़ी अनावरण मूर्ति का किया गया है, जहां स्थापित किया गया है लोक माता अहिल्याबाई का। लोक माता जो अहिल्याबाई थी, अगर किसी की जीवन पटल पर अगर हम आते हैं तो आध्यात्मिक थी, न्यायोचित थी, जीर्णोद्धार थी, विकास और विरासत को आगे बढ़ाने वाली थी। आप सब लोग उनके जानते हो कहीं न कहीं। और बहुत बड़ी सबसे पहले अगर दिया है तो वो न्यायोचित भी थी। तो ऐसी आराध्य जो हमारे समाज की हैं, हमें हमारे समाज तक ही उनका उद्धृत नहीं करना चाहिए। पूरे समाज में उनकी जो भी अलंकृत हैं करी हैं, तो उन तमाम लोगों को, पूरे भारतवर्ष को और पूरे विश्व के पटल पर कहीं ना कहीं कुछ नाम से लिया जा रहा है आज उसी। और आज लाखों की संख्या में पूरे प्रोग्राम हो रहे हैं। तो मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि हाँ, महापुरुष कहीं जो होते हैं उनके कृत्य ऐसे होते हैं, उनके कार्य ऐसे होते हैं जिनको कहीं ना कहीं वो अपने महापुरुष की श्रेणी में डाला जाता है। जिस तरह से लोक माता अहिल्याबाई ने देश और समाज के लिए काम किया, उसके अनुसार अभी तक जयंती उनका उस तरह से धूमधाम से नहीं मनाया जा रहा है, क्या कारण? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आप सब लोग इस चीज़ को जानते हैं कि लोक माता अहिल्याबाई, देखो इतने बड़े महापुरुष हैं लोक माता अहिल्याबाई कि आप अगर बात करें तो अगर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इनका गुणगान किया है। चाहे वो सोमनाथ का मंदिर हो, चाहे वो वाराणसी का मंदिर हो, चाहे रामेश्वरम का मंदिर हो, चाहे आप कहीं किसी चीज़ का मंदिर ले लो, बहुत सारे 12 ज्योतिर्लिंग में हैं। हर एक जगह कहीं ना कहीं उनका कहीं कटाक्षेप ऐसा किया है कि हाँ, बिना उनके जीर्णोद्धार के कहीं ना कहीं जो विरासत थी भारतवर्ष की, जो सनातन संस्कृति है, उसको बढ़ाने में अगर सबसे ज़्यादा बड़ा योगदान है तो वो लोक माता अहिल्याबाई होलकर का ही है। सर, क्या कहेंगे आप लोग जिस तरह से अहिल्याबाई जी की जयंती मना रहे हैं यहाँ पे? हम अहिल्याबाई होलकर की, अहिल्याबाई माता की, मेरा नाम रामी सिंह बघेल है। मैं यहीं बदरपुर का रहने वाला हूँ और हम समाज की सेवा करते हैं। समाज के लोग हैं, हम समाज को जोड़ते हैं। इसी कड़ी में हम माता अहिल्याबाई होलकर के नमन करते हुए हमारे देश में, पूरे देश में अहिल्याबाई माता का जयंती मनाई जाती है और अब बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। क्योंकि पहले जागरूकता कम थी, हम लोगों को इतना पता नहीं होता था। अब सोशल मीडिया के चैनल से, आपके यूट्यूब चैनल से हम सब लोग पता चलता है कि हमारी अहिल्याबाई जो लोक माता है उसने कितने बड़े कार्य किए थे। और राजमाता तो मतलब बाद में है, पहले वीरांगना थी, वो छत्राणी थी। उन्होंने मुगलों को और उनको बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद में अपने राज्य को बचाया और राज्य को बचाने के बाद उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य इकट्ठा किया और पूरे देश में राज किया। उन्होंने लगभग 25 से 28 साल उन्होंने लगभग राज किया था देश में। और उन्होंने
न्याय की बहुत बड़ी मतलब आज की छाप छोड़ रखी है कि वो न्याय की देवी के मानी जाती हैं। उन्होंने पूरे देश में मंदिर और धर्मशालाओं का निर्माण कराया था। जो पहले हमारे मुगल थे उन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ दिया था, उन्होंने उनका जीर्णोद्धार कराया, दोबारा मंदिर स्थापित किए और जगह जगह बड़े बड़े मंदिर बनाए। वो ऐसी हमारी माता थी। ये है। हमारे साथ समाज सेवी बघेल साहब हैं, क्या कहेंगे सर? आज मातेश्वरी देवी अहिल्याबाई होलकर जी के जन्म दिवस पर पूरे देशवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं व बहुत बहुत बधाई। एक मेरा छोटा सा निवेदन है कि थोड़ी जागरूकता हमारे समाज के युवाओं में कम है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि समाज अब जागरूक हो रहा है और जैसे जैसे समाज जागरूक होता है, हमारी मातेश्वरी देवी अहिल्याबाई होलकर जी की जयंतियाँ आज छोटे से लेवल पर हो रही है। हालांकि पूरे देश में बहुत बहुत बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। आगरा में बहुत बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, जहाँ देखो वहाँ बड़ा धूमधाम से मनाई जा रही है। बदरपुर, खासकर बदरपुर की टीम के लिए मैं कहूँगा कि इस बार ठीक है, छोटे से रूप में हमने मनाई है, अगली बार हो सकता है कि हम कुछ बड़ा करेंगे। युवाओं को क्या संदेश देंगे आप? युवाओं को यही संदेश है, सबसे पहला तो एक छोटा सा, क्योंकि हमारे महारानी का नारा क्या था हमें पता ही नहीं है, वो मैंने आज सबको बताया कि ध्यान रखो, यलकोट यलकोट जय मल्हार, यलकोट यलकोट जय मल्हार, ये हमारे पूर्वजों का नारा है। और दूसरे नंबर मैंने कहीं कहीं देखा है कि कुछ लोग कहते हैं अहिल्याबाई होलकर अमर रहें। नहीं, वो देवी हैं, देवी की उपाधि मिली हुई है, अमर रहने का अमर नहीं। देवी अहिल्याबाई होलकर की जय हो, देवी अहिल्याबाई होलकर की जय हो। ये कुछ त्रुटियां हैं, ये हमें सुधारनी है। और रही बात आगे, लोगों ने कहा कि कुछ कम जागरूकता है या मतलब विश्व पटल पर या भारत के बड़े लेवल पर, हाँ कुछ कमियां रही हैं, उसमें हमें कबूल करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज हमने इतना किया है, आज हमारे युवा साथी हैं, ये भविष्य खड़ा हुआ है, ये आगे एक दिन देखना गली गली में मातेश्वरी के नारे गूंजेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की जय जय जय। क्या कहेंगे सर? मैं कवि डॉक्टर अशोक पाल आसू आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जो आपने अहिल्याबाई होलकर की जयंती की जो ये कवरेज की है। आपका चैनल अखंड भारत का बहुत बहुत ऋणी हूँ। पुण्य श्लोक मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है और ये गडरिया समाज को ही नहीं, ये सर्व समाज को मनानी चाहिए, क्योंकि ये पुण्य श्लोक मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी का योगदान सर्व समाज के लिए है, सर्व समाज के हित के लिए काम किया है। और बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसको निरंतर और बड़ी अच्छी तरीके से धूमधाम से मनाना चाहिए और मनाते रहेंगे। सर, जिस तरह से और महापुरुषों के जयंती मनाया जा रहा है, सर्व समाज के लोग मनाते हैं, अहिल्याबाई कहीं एक समाज के ऐसा नहीं लग रहा कि बंद गई है और समाज मैं हाँ, इस चीज़ को आपकी बात में बिल्कुल आपका बहुत प्रश्न वाजिद है कि जब तक एक समाज तो चलो ठीक है, लेकिन दूसरे समाज जब तक कहीं ना कहीं उसका पूरा गुणगान नहीं करेंगे तब नहीं होगा। ये आपकी बात बिल्कुल प्रश्न वाजिद है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज की अगर मैं देखूं तो हमारे इस प्रोग्राम के अंदर ही तमाम और सारे जो समाज थे उनका भी समावेश था। तो ये कहीं ना कहीं अब जागृति हो रही है और मैं अपने युवा लोगों से भी ज़रूर कहूँगा कि आप अगर पुण्य श्लोका लोक माता अहिल्याबाई के गुणों का इस तरह से गुणगान करें और कहीं ना कहीं बीच में रखें, तो कहीं ना कहीं दूसरे समाज के अंदर भी जागृति आएगी, चेतना आएगी और हमारे जो लोक माता है उसकी बातों को, उसने क्या योगदान रहा है, उस चीज़ों को करने के लिए कहीं ना कहीं ज़रूर चेतना जगेगी और कहीं ना कहीं उन लोगों को भी फलीभूत होगा, पूरे समाज इससे लाभान्वित होगा। क्या कहेंगे सर? मेरा नाम दिलीप कुमार पाल है और हमने देखा कि अहिल्याबाई होलकर की जयंती सभी लोग मना रहे हैं, तो हमने भी सोचा कि हम भी मनाएं, अब की बार स्टार्ट करें, शुरुआत करें, जब भी तो आगे बढ़ेगा और आगे हम मनाते रहेंगे। और मैं बस यही विराम देता हूँ। सर आप क्या? नमस्कार, मेरा नाम गिरिराज किशोर बघेल है, मैं यहीं मीठापुर से ही हूँ। और मैं जो है सबसे पहले तो अहिल्याबाई होलकर की जयंती की जो है हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। और अभी जो है अभी युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ मैं कि वो अपना इतिहास पढ़ें, इतिहास को कहें। जैसे अभी 1930 के बाद में हमारे इतिहास को सरकारी तंत्र ने पावर के अनुकूल उसको दबा दिया गया है।
तो बच्चों से ज़्यादातर मैं ये कहूँगा वो इतिहास पढ़ें और फिर जाने कोई हम अपने स्वभाव को मतलब नीचे न दिखाएं। हम कोई हल्के उसके नहीं हैं, हम क्षत्रिय वंश से हैं जिन्होंने जिन शासन किया है, करीब 30 साल करीब शासन किया उन्होंने। और जो है जितने पचकुजा रोड पर कुएँ बने उनका माता बाई अहिल्याबाई होलकर के ही उन्होंने कुएँ का निर्माण करवाया था। और एक जो सेंट्रल हॉस्पिटल के पीछे एक मंदिर बना हुआ है, वो मंदिर भी उन्होंने मल्हार होलकर ने यहाँ दिल्ली कूच पे वो मंदिर पड़ाव डाला था तो वहाँ मंदिर बनवाया। और ये सारे जितने मंदिर है, सोमनाथ का मंदिर हो या वाराणसी का मंदिर हो, अभी जो है तुम्हारे इसमें पार्लियामेंट में भी सुमित्रा महाजन जी ने प्रतिमा लगवाई थी और मोदी जी ने तो कहा ही है कि वाराणसी में उन्होंने जो है उनका ही बनाया हुआ है वो सारा। तो उन्होंने 12,000 कुछ मंदिरों का निर्माण करवाया था और इसलिए उनके जो है शासन की जितनी भी सराहना की जाए उतनी ही कम है। धन्यवाद। जैसे मेरा नाम देवेंद्र पाल है, मैंने देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी से ही बीए किया है। जैसे कि इंदौर में देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी, दिल्ली इंदौर में कई सारे इनके नाम से ही एक होलकर स्टेडियम भी है जो ज्योतिराज सिंधिया के द्वारा ही बनाया गया है। उन्होंने भी देवी अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम के नाम से ही नाम रखा है। एयरपोर्ट भी देवी अहिल्याबाई के नाम से है, यूनिवर्सिटी भी देवी अहिल्याबाई के नाम से है। और जैसे उसमें देवी अहिल्याबाई का वहाँ पर राजवंश पाठ चला, उस जगह का नाम है राजवाड़ा। राजवाड़ा में बहुत अच्छा इनका महल है, अभी भी इनकी कृतियाँ वहाँ रखी हुई हैं। उसमें जाने के लिए अभी भी परमिशन लेनी पड़ती है और वहाँ पर कुछ फीस। सर, आप लोग यहाँ पहला बार जयंती मना, आगे से किस तरह से मनाएंगे आप? जैसे हमने यहाँ पे अभी पहली बार मनाई है, अभी इसका इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों को नहीं थी। करंट में ये मामा जी हैं, रामपाल मामा जी, इन्होंने ही मुझे रात मैसेज डाला तो प्रोग्राम बताया तो 7 बजे भी सुबह फ़ोन किया, तब मैं यहाँ आने के लिए, नहीं वैसे ड्यूटी जाना होता था, उस वजह से टाइम निकाल के फिर मैं सीधा आया यहाँ पे। अगली बार यहाँ पे प्रोग्राम हुआ है, हम काफ़ी सारे लोग रहते हैं यहाँ मीठापुर में, मतलब 10,000 से भी अबव भी हैं। मीठापुर और हरियाणा सूर्या विहार में बघेल चौक भी एक स्थापित है सूर्या विहार में, उस जगह पे हम करीब 200-400 लोग रहते हैं। वहाँ से अगर हम लोग भी इस बार सोच रहे थे पर वो नहीं हो पाया किसी कारणवश, कुछ लोग गांव निकल गए, जैसे आगरा के लोग हैं कुछ। आगरा में इसको बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और हम अगली बार यहाँ पे अब यहाँ मनने लगी है तो इसको बड़ी धूमधाम से मनाएंगे सारे लोग एकत्रित होकर। तो आपने देखा जिस तरह समाज सेवी यहाँ के लोग हैं, इस बार पहली बार यहाँ पर जयंती मनाया गया और अगली बार इससे भी धूमधाम से लोग मनाने के लिए कह रहे हैं। तो कैमरामैन देवेंद्र के साथ शशिकांत, दिल्ली।